आइए सबसे पहले कुछ नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है 10 रुपए। हाँ, इतनी ही कीमत होती है उस पेन किलर स्ट्रिप की जो आप मेडिकल शॉप से बिना पर्चे के खरीद लेते हैं। किसी से बिना पूछे आप इसको खरीदते हैं सर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, बुखार के लिए, कि एक गोली खाएंगे और काम खत्म। दूसरा नंबर है 30,000 रुपए से लगाकर 40,000 रुपए महीने का। ये खर्चा होता है डायलिसिस का। जब किसी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है आपको जीवन भर। और आज इस वीडियो का यही मेन मकसद है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर तक का सफर इंडिया में क्यों आखिर छोटा होता जा रहा है, कहां 10 रुपए से खर्चा बढ़कर 40,000 तक पहुंच जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ डेटा के साथ में। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में 1,73,000 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, यानी कि ये अब तक के सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स थे। और इनमें से करीब 65% एक्चुअली मामले किडनी के थे, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होने वाला ऑर्गन किडनी होता है। अब देशों का नंबर्स देखें तो अमेरिका में साल भर में करीब 49,000 ट्रांसप्लांट्स होते हैं, यानी कि हर 10 लाख लोगों में से 143 में ट्रांसप्लांट। स्पेन में भी लगभग इतना ही रेट रहता है। और डोनेशन का रेट देखेंगे तो स्पेन नंबर 1 है, यानी कि हर 10 लाख आबादी पर करीब 49 डोनर्स हैं वहां पर। अमेरिका में भी 49 के आसपास। इंडिया का नंबर देखेंगे, इंडिया में डिसीज डोनेशन रेट साल से प्रति 10 लाख पर 1 से भी कम रही है। यानी कि अब एक इंटरेस्टिंग बात आप सोचिए, टोटल नंबर में देखें तो इंडिया दुनिया के टॉप 3 देशों में है, अमेरिका और चाइना के साथ में। लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट में तो इंडिया दुनिया में नंबर 1 है। 2022 में ही करीब 10,000 से ज्यादा ट्रांसप्लांट्स हुए। तो फिर इसमें प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी आबादी 140 करोड़ है। पर मिलियन के हिसाब से देखें तो हम दुनिया में सबसे नीचे आते हैं। स्पेन 136 पर है और हम 1 या 2 से ऊपर हैं। और अब वो नंबर जो पूरी तस्वीर को बदल कर रख देंगे कि दुनिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD करीब 9% लोगों को होता है, यानी कि 85 करोड़ लोगों को। इंडिया में यह नंबर 15 से 17% है, यानी कि दुनिया के एवरेज से लगभग 2 गुना। यानी कि हर 6-7 में से एक इंडियन को यह भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सवाल यह है कि इंडियंस अपनी किडनी दुनिया से पहले और 40 साल से भी पहले क्यों खो रहे हैं? इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। नाम बदल दिया है, लेकिन यह कहानी इंडिया के लाखों घरों में बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। सोचिए कि नाम है राकेश, 34 साल का वो लड़का है, सेल्स की जॉब करता है, दिन भर बाइक पर घूमता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, टारगेट का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा है और बाहर का खाना वो खाता है और नींद पूरी नहीं लेता है। और 28 साल की उम्र में उसे कमर में दर्द शुरू हो गया था। डॉक्टर के पास वो गया नहीं कि आखिर कौन जाए, किसके पास टाइम है इतना। वो मेडिकल शॉप पर गया, दुकानदार ने एक पेन किलर दी, 10 रुपए की एक स्ट्रिप दी, वो खाई उसने और दर्द चला गया। अगली बार फिर वही हुआ और फिर उसी पेन किलर को खरीद लाया। धीरे धीरे वो स्ट्रिप उसके बैग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई, कभी कमर के लिए, कभी सर दर्द के लिए, कभी बस आज थकान ज्यादा है इसके लिए भी। तो 6 साल ऐसे ही निकल गए और बीच में एक कंपनी चेकअप में उसे बताया गया कि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। उसने सोचा कि काम का स्ट्रेस है, ठीक हो जाएगा, कोई दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन ऑफिस में उसके पैर में सूजन आई, चेहरा भारी लगने लगा, सांस फूलने लगी और उसे अस्पताल में भेजाकर टेस्ट किया गया। और डॉक्टर ने जो बताया उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया कि उसकी दोनों किडनी अपनी क्षमता के करीब 80% कैपेसिटी खो चुकी है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, जिंदगी भर या तो डायलिसिस हो या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट हो। और राकेश का सबसे पहला सवाल वही था जो आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मुझे तो कभी दर्द हुआ ही नहीं। और इस एक सवाल में ही पूरे वीडियो का जवाब छुपा है कि किडनी के साथ सबसे खराब बात यह है कि किडनी में दर्द की नसें और उस तरह नहीं होती हैं जिस तरह पेट में या दांत में होती है। और उससे भी बड़ी बात कि किडनी के पास बहुत बड़ा बैकअप सिस्टम होता है। हर किडनी में करीब 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। इनका काम है आपके खून से गंदगी हटाना, एक्स्ट्रा पानी और नमक छान कर निकालना। पूरा खून दिन में कई बार इन फिल्टर्स के जरिए गुजरता है। आप ध्यान से सुनिए, जब कुछ नेफ्रॉन्स खराब होने लगते हैं तो बाकी नेफ्रॉन्स उनका काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करके रिपोर्ट नॉर्मल दिखाते हैं आपको। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लक्षण अक्सर तब दिखते हैं जब किडनी अपनी 60 से 70% क्षमता पहले ही खो चुकी होती है। यानी कि जब तक आपको पता चलता है तब तक आधे से ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। और नेफ्रॉन्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं, जैसे कि आपका लिवर रीजनरेट हो जाता है। इसी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। वो आपको बिल्कुल दर्द नहीं देगा, कोई चेतावनी भी देगा, वो बस चुपचाप अपना काम करता रहेगा और अंदर से खराब होता रहेगा। तो अब उस बात को समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 10 रुपए की गोली किडनी के साथ आपके क्या कर रही है। जो पेन किलर्स हम सबसे ज्यादा लेते हैं उनके नाम है आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक
और उनके जैसी दवाइयाँ, उन्हें एनसैड कहते हैं, कि ये काम कैसे करती है ये आपको जानना जरूरी है। कि ये शरीर में एक चीज़ को रोकती हैं जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं सूजन और दर्द पैदा करते हैं, इसलिए जब इन्हें रोक दिया जाता है तो आपका दर्द चला जाता है। लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इनका एक दूसरा काम भी है जो कोई आपको बताता नहीं है। वो आपकी किडनी के खून की नालियों को खुला रखते हैं ताकि किडनी तक पूरा खून पहुंच सके। तो जब आप इन एनसैड्स को लेते हैं आइबुप्रोफेन टाइप के, तो दो चीज़ें एक साथ होती है। पहला, दर्द चला जाता है और आपकी किडनी का खून का जो बहाव है वो भी कम हो जाता है। और एक बार लेने से अक्सर ऐसा कुछ असर पड़ता नहीं है क्योंकि शरीर इस छोटे से शॉक को संभाल लेता है। लेकिन जब ये सालों तक बार बार होता रहे तो किडनी के टिश्यू पर निशान, उसके इम्प्रिंट्स बन जाते हैं। इसका एक मेडिकल नाम भी है, इसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। और इंडिया में जो एनसैड के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली ये समस्या अब बहुत ही नॉर्मल होती जा रही है। रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग एनसैड लेते हैं जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, उनमें पहली बार एक्यूट किडनी फेलियर का खतरा करीब 3 गुना ज़्यादा होता है। और एक और बात जो राकेश के केस में सबसे ज़रूरी थी कि ये दवाइयाँ शरीर में नमक और पानी रोक लेती है, उसे वो प्रिजर्व करके रख लेती है, जिससे ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाता है। यानी कि एक तरफ उसका बीपी पहले से बढ़ा हुआ था बिना इलाज की वजह से, दूसरी तरफ वो रोज एक ऐसी दवाई खा रहा है जो बीपी को और ऊपर ढकेल रही है और किडनी का खून धीरे धीरे कम कर रही है। तो दो चीज़ें एक ही दिशा में 6 साल तक लगातार काम कर रही है। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पेन किलर्स एक्चुअली जहर नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें लेना आप बंद कर दीजिए, ये दवाइयाँ ज़रूरी है और लाखों लोगों को तकलीफ भी कम करती है। लेकिन प्रॉब्लम दवाई की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम बिना डॉक्टर से पूछे, बिना लिमिट के सालों तक खुद ही ये दवाई लेते रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। और ये इंडिया में एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। एक स्टडी में पाया गया कि जनरल प्रैक्टिस में आने वाले करीब 60% लोग पेन किलर लेने से पहले कभी डॉक्टर से पूछते ही नहीं है। लेकिन पेन किलर अकेला विलन नहीं है, यहाँ ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। वो एक्चुअली तीसरे नंबर पर आता है क्योंकि इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सबसे बड़े कुछ और कारण हैं और वो दोनों आपके पिछले वीडियो से जुड़े हुए हैं। पहला, डायबिटीज़। डेटा बताता है कि 30 से 40% क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। जब खून में शुगर सालों तक ज़्यादा रहती है तो वो किडनी के छोटे फिल्टर्स को अंदर से खराब कर देती है। और दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर। इसका हिस्सा करीब 20 से 30% है आपकी किडनी खराब करने में। बढ़ा हुआ प्रेशर उन नाजुक नलियों में नेफ्रॉन्स को लगातार धक्का देता रहता है। यानी कि ये दो चीज़ें मिलाकर इंडिया के 60% ज़्यादा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि आप जानते हैं कि इंडिया में डायबिटीज़ का 57% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। और ब्लड प्रेशर का हाल भी सेम ऐसा ही है इंडिया में कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि उन्हें ये बीमारियां हैं। मतलब लाखों लोग वो बीमारी लेकर घूम रहे हैं जो उनकी किडनी को रोज थोड़ा थोड़ा खा रही है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। यही है इंडिया की असली कहानी, बिना पहचानी गई प्रॉब्लम, दो बीमारियां जो किसी को दिखती नहीं है और ऊपर से एक बिना पर्चे की गोली और ले लेते हैं लोग। तो एक और चीज़ है जो दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। आंध्र प्रदेश के उद्दनम इलाके में, उसके आसपास उड़ीसा तक गांव के गांव लोग किडनी फेलियर के शिकार हो रहे हैं। और सबसे अजीब बात वहाँ की ये है कि इनमें से बहुत लोगों को ना तो डायबिटीज़ है और ना ही ब्लड प्रेशर है। इसका नाम दिया गया है क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी, यानी कि वो किडनी बीमारी जिसका कारण पता नहीं चल पा रहा है। कई रिसर्चर्स कई संभावित कारण गिन रहे हैं, जैसे पानी में हैवी मेटल्स का होना, तेज गर्मी में खेत में काम करते हुए बार बार डिहाइड्रेशन हो जाना, या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स और कुछ जड़ी बूटियों वाली दवाइयां जिनमें एरिस्टोल्कोलिक एसिड जैसे नुकसानदेह तत्व भी होते हैं। ये कई सारे कारण हैं लेकिन अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन अभी तक पूरा कोई पुख्ता जवाब मिला नहीं है। और यही प्रॉब्लम का सबसे डरावना हिस्सा है कि कुछ इलाकों में लोग एक ऐसी बीमारी से मर रहे हैं जिसका हम नाम तक ठीक से नहीं जानते। आज तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि बीमारी है भी। तो अब आंकड़ों की वो गणित देखिए जो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। इंडिया में हर साल करीब 2,20,000 नए लोग उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। पूरे देश के डायलिसिस सिस्टम एक साल में करीब 1,75,000 लोगों को संभाल सकता है। यानी कि हर साल हजारों लोग लाइन में ही रह जाते हैं, उन्हें डायलिसिस की सुविधा नहीं मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया को साल भर में करीब 3,40,00,000 डायलिसिस सेशंस चाहिए और हमारे पास है सिर्फ करीब 15,000 डायलिसिस सेंटर्स। अब डॉक्टर्स के हिसाब देखिए तो यही सबसे ज़्यादा चुभता है कि पूरे इंडिया में नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो करीब 2600 ही हैं। 140 करोड़ की आबादी में मात्र 2600, मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर एक किडनी स्पेशलिस्ट है। और इनमें से ज़्यादातर बड़े शहरों में ही आपको मिलेंगे। यानी कि छोटे जिलों में रहने वाले आम आदमी के लिए किडनी का स्पेशलिस्ट अक्सर 100-200 किलोमीटर दूर ही मिलेगा। और ट्रांसप्लांट की बात करें
तो इंडिया में वेट करने वालों की लाइन कभी खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि हर साल जितने नए मरीज आते हैं उनके मुकाबले ट्रांसप्लांट बहुत कम हो पाते हैं। और यही ऑर्गन डोनेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा हिस्सा लिविंग डोनर से होता है, मतलब घर का कोई अपनी एक किडनी आपको डोनेट कर देता है। इसी वजह से इंडिया लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन डिजीज डोनेशन, यानी कि मरे हुए लोग भी तो अपनी किडनी का ऑर्गन का डोनेशन कर सकते हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। यानी कि हर 10 लाख में से एक से भी कम हम देते हैं लोगों को किडनी, जबकि स्पेन में नंबर 49 है। और ये हमारे इंडिया में होने का एक बहुत क्लियर कट कारण है। पहला ये कि हमारे यहाँ जानकारी नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रेन डेथ के बाद भी आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और एक इंसान अपने ऑर्गन से कई लोगों की जान बचा सकता है। और दूसरा, परिवार की सहमति नहीं मिलती है। उस मौत के पल में जब परिवार अपने को खो चुका होता है, उस वक्त ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंडिया में कानून के मुताबिक परिवार की सहमति बहुत ही जरूरी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेट करने से पहले। स्पेन ने इसी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से सॉल्व किया। उनके हर बड़े अस्पताल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिनका काम है कि परिवार से बिल्कुल संवेदनशील तरीके के साथ बात करना, और उन्हें एक प्रिज्यूम्ड कंसेंट वाला सिस्टम रखा है। मतलब मान लिया जाता है कि व्यक्ति दान के लिए तैयार था जब तक उसने खुद मना नहीं किया हो। इंडिया में इसके लिए नोटो नाम की एक संस्था बनाई गई है जो एक पूरे तंत्र की तरह चलाती है। और सरकार ने एक और बड़ा काम उठाया है 2016 में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम में। इसके तहत जिले के सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस दी जाती है। और ये एक असली राहत की कहानी है, क्योंकि प्राइवेट में वही डायलिसिस महीने में 25 से 40 हज़ार रुपए तक चला जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, डायलिसिस प्रोग्राम एक इलाज है। वो उस आदमी के लिए है जिसकी किडनी पहले ही जा चुकी है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए वो इलाज नहीं है, एक्चुअली जांच चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, अगर राकेश का ब्लड प्रेशर 28 साल की उम्र में ही कंट्रोल हो जाता और अगर उसने पेन किलर डॉक्टर से पूछ कर ली होती, तो वो कभी उस कुर्सी तक पहुंचता ही नहीं। एक डायलिसिस मशीन की कीमत लाखों में होती है और एक यूरिन टेस्ट की कीमत मात्र 50 रुपए होती है। और यही इस पूरी वीडियो का निचोड़ है कि हमारा पूरा सिस्टम उस जगह पैसे लगा रहा है जहां बीमारी हो चुकी है ऑलरेडी। उस जगह वो बिल्कुल पैसा नहीं लगा रहा है जहां एक्चुअली इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, यह हिस्सा आप पर सीधा लागू होता है। सबसे पहला काम, 2 टेस्ट साल में एक बार करवाइए। एक है सीरम क्रिएटिनिन, जिससे डॉक्टर आपका EGFR निकालता है, यानी कि आपकी किडनी कितने % काम कर रही है। दूसरा है यूरिन एल्बुमिन टेस्ट, जो बताता है कि किडनी से प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा है कहीं। ये दोनों टेस्ट बहुत सस्ते हैं और खासकर अगर आपको डायबिटीज या BP है या घर में किसी को किडनी की बीमारी रही है पहले, तो ये टेस्ट आपको जरूर करवाना चाहिए। दूसरा, पेन किलर का नियम बनाइए कि कभी कभी की गोली अलग बात है, कभी कभी आप पेन किलर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हफ्ते में कई बार कई महीनों से पेन किलर ले रहे हैं, तो वो एक आदत नहीं, एक्चुअली एक चेतावनी है। उस दर्द की असली वजह ढूंढिए, उसे सिर्फ दबाइए मत, उससे पेन किलर से आप सिर्फ अपने आप को रोकिए मत। और कौन सी पेन किलर आपके लिए ठीक है, ये एक्चुअली डॉक्टर को तय करने दीजिए, मेडिकल की दुकान वाले से मत पूछिए। तीसरा, पानी पीते रहिए दिन भर। धूप में या गर्मी में काम करने वालों के लिए बार बार डिहाइड्रेटेड होना सीधा किडनी पर बोझ डालता है। और चौथा, BP और शुगर को छोटी बात मत समझिए। यही 2 चीजें इंडिया की 60% किडनी बीमारियों के पीछे का कारण बनती जा रही है। तो पूरी बात एक जगह रखते हैं, दुनिया में हर साल करीब 1,13,000 किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और फिर भी जरूरत 2 लाख से ज्यादा किडनीज की है। और इंडिया जहां CKD दुनिया का एवरेज से 2 गुना है, वहां सिर्फ 2,600 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और एक लाइन है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी लगभग पूरी तरह रोकी जा सकती है। डायबिटीज को पकड़ा जा सकता है, BP को कंट्रोल किया जा सकता है और पेन किलर को डॉक्टर से पूछ कर लिया जा सकता है। और वो टेस्ट हो सकता था। इसलिए असली सवाल वो नहीं था जो राकेश ने पूछा कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं पता चली। असली सवाल ये है कि हमने कभी देखा ही क्यों नहीं इस तरफ। क्या पॉलिसी प्रॉब्लम्स थी? क्योंकि आपकी किडनी आपसे कभी शिकायत नहीं करेगी, वो आखिरी दिन तक चुपचाप अपना काम करती रहेगी और जिस दिन वो बोलेगी तो उस दिन तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब देखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। राकेश एक प्रतिनिधि कहानी है, डिस्क्लेमर इस बात को आप समझ लीजिए। कोई भी दवाई या टेस्ट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, लेकिन इस बारे में अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे इस QR कोड को स्कैन करके और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी इस QR कोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।